पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि एली को एक डॉल मिलती है, लेकिन एली को नहीं पता होता कि वो एक स्केरी डॉल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब स्केरी डॉल उसके टॉयज़ के साथ काटती है और उसके डॉग को मार देती है तो उसको पता लगता है कि ये एक स्केरी डॉल है। और आहिस्ता आहिस्ता जब स्केरी डॉल उससे खाना वगैरह मांगती है, फिर स्केरी डॉल उसको कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाती हूँ अब आगे। ओके, तो स्केरी डॉल ले आई है एली को अपनी दुनिया में, और स्केरी डॉल ने एली को रस्सियों से एक चेयर के ऊपर बांध दिया है। उसके बाद स्केरी डॉल उसे कहती है कि मैं अपनी कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए जा रही हूँ। फिर जब स्केरी डॉल रूम से निकलती है तो एली अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। एली सोचती है कि मुझे अपने आप को यहाँ से छुड़ाना होगा इससे पहले कि चुड़ैल वापस आ जाए। और एली सोचती है कि जिस चेयर पे डॉल ने उसको बांधा हुआ है वो चेयर काफ़ी ओल्ड है, तो यहाँ से उसे छुड़ाने के लिए इस चेयर को तोड़ना होगा ताकि वो इधर से आज़ाद होकर भाग सके। फिर एली बहुत ज़ोर ज़ोर से चेयर को झंझोड़ती है और आखिर चेयर को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद एली उठती है और कमरे से बाहर निकल के घर से भागने की कोशिश करती है और घर के मेन डोर तक जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर के मेन डोर तक पहुंचती है तो देखती है कि उस डोर के ऊपर तो एक लॉक लगा हुआ है और उसके ऊपर भी चेन्स लगी हुई हैं। तो उसे अब इस लॉक को तोड़ना होगा ताकि वो इस घर से बाहर भाग सके। फिर वो लॉक की की ढूंढने के लिए घर में आगे पीछे घूमती है और लॉक की की ढूंढने की कोशिश करती है। फाइनली उसे उस लॉक की की जो है वो एक वॉशरूम के अंदर से मिल जाती है, और एक गंदा पुराना कमोड होता है उसके अंदर से उसे वो की मिल जाती है। वहाँ से वो की लेती है और उसके बाद वो जल्दी जल्दी डोर की तरफ बढ़ती है ताकि जल्दी से लॉक को अनलॉक करके वो घर से भाग सके। वो लॉक ओपन करती है और घर से बाहर निकल जाती है और फिर सोचती है कि मैं आज़ाद होगी और तेज़ से भागती है। इतने में उसे पीछे से उसी स्केरी डॉल के हंसने की आवाज़ आती है, और फिर वो जब मुड़ के देखती है तो स्केरी डॉल उसको बोलती है कि स्वीट हार्ट कहाँ पे जा रही हो, तुम कुछ भूल रही हो। साथ ही फिर उसे उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती है और वो उसे कहते हैं हमारी मदद करो। ये आवाज़ सुनते ही एली डॉल को कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया है। लेकिन डॉल एली को कुछ नहीं बताती है और एली परेशान हो जाती है और सोचती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को बचाना होगा, इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो मुझे जल्दी से अपने पेरेंट्स को बचाना होगा। वो फिर वापस घर की तरफ बढ़ती है और फिर वो अंदर जाती है और अंदर जाके उसे एक अजीब सा दरवाज़ा नज़र आता है जिसके ऊपर कुछ पट्टियाँ सी लगी हुई होती हैं और पूरी तरह से लॉक हुआ होता है। और फिर उसको लगता है कि चुड़ैल ने ज़रूर इसी कमरे में मेरे मम्मा पापा को बंद किया होगा, और अब उसे इस डोर को ओपन करने के लिए किसी टूल की ज़रूरत है। फिर वो टूल ढूंढने के लिए आसपास सर्च करती है और फाइनली एक किचन में जाके उसे वो एक टूल मिल जाता है जिसकी मदद से अब वो ये दरवाज़ा ओपन कर सकेगी और अपने पेरेंट्स तक पहुंच सकेगी। फिर वो जल्दी से टूल को उठाती है और जल्दी जल्दी उसी कमरे की तरफ जाती है। अब वो इस टूल की मदद से जो लकड़ी के ऊपर जितनी भी कीलें लगी हुई हैं सारों को एक एक करके निकालती है ताकि ये डोर ओपन हो सके और वो रूम के अंदर जा सके। जैसे ही डोर ओपन होता है एली को उसके पेरेंट्स नज़र आते हैं। उसकी मम्मा एली को कहती हैं कि एली शुक्र है तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। फिर कहती हैं एली मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि यहाँ पे इस घर में हमारे आने से पहले एक लड़का रहता था, और ये जो डॉल है इस डॉल में उस लड़के का साया है, और उस लड़के ने ब्लैक मैजिक के ज़रिए इस घर के रहने वाले सारे लोगों को मार दिया था, और जो काला जादू उसने किया था उसकी किताब इसी घर में कहीं पे है, और वो तुम्हें ढूंढ के जलानी होगी, और यही एक सलूशन है उससे छुटकारा हासिल करने का। फिर उसके बाद एली उस कमरे से बाहर निकलती है और देखती है सामने उसे डॉल नज़र आती है। फिर उस डॉल के जाने का वेट करती है ताकि डॉल उसे दोबारा से रस्सियों के साथ ना बांध ले, और डॉल से चुपके चुपके वो घर से बाहर निकलती है और उस काले जादू वाली किताब को ढूंढने की कोशिश करती है जैसा कि उसे उसकी मम्मा ने बताया था। वो घर की बैक साइड पे आती है और वहाँ पे उसे एक ड्रमस्टर नज़र आता है, और वो सोचती है कि इस ड्रमस्टर के नीचे ज़रूर कुछ होगा और इस ड्रमस्टर को हटाने की ज़रूरत है ताकि उसे पता लग सके कि इस ड्रमस्टर के नीचे है क्या।
फिर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोशिश करके उस ड्रमस्टर को हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और फाइनली वो उसको अपनी मेहनत से बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव करके हटा लेती है। ड्रमस्टर के नीचे उसे एक कबर दिखाई देती है। फिर एली को पक्का यकीन हो जाता है कि इस कबर के अंदर ही उसने वो बुक छुपाई होगी, लेकिन उस कबर को खोदने के लिए उसे अब एक बेलचे की ज़रूरत है। और उस बेलचे को ढूंढने के लिए वो वापस घर के अंदर जाती है और उस बेलचे को तलाश करने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसे फिर से डॉल नज़र आती है, वो जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। लेकिन एली बहुत होशियारी के साथ और खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती है ताकि डॉल को पता ना लगे कि एली उसके पीछे है और डॉल उसे पकड़ के वापस ना बांध ले। और साथ ही उसे सीढ़ियों की दूसरी साइड पे बेलचा भी नज़र आ जाता है, लेकिन अब वो कैसे वहाँ पे जाए बेलचा उठाने के लिए। आगे तो डॉल जा रही होती है। फिर वो डॉल के वापस गुजरने का वेट करने के लिए उस कमरे में चली जाती है, बेडरूम में चली जाती है और फिर यहाँ पर खड़ी होकर वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और डॉल के वापस जाने का वेट करती है, ताकि जब डॉल वापस चली जाए तो एली वहाँ से जाके वो बेलचा उठा सके। तो फिर जैसे ही डॉल यहाँ से गुजरने लगती है तो वो जल्दी से एली दरवाज़े के पीछे छुप जाती है कि कहीं डॉल को गुजरते हुए कमरे के अंदर एली नज़र ना आ जाए। तो इसलिए वो जल्दी से दरवाज़े के पीछे छुप जाती है ताकि डॉल गुजर जाए और डॉल को पता भी ना लगे कि एली यहाँ पे खड़ी है। फिर उसके बाद डॉल के जाने के बाद एली आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकलती है और देखती है कि डॉल जा चुकी है या नहीं। और जब डॉल जा चुकी होती है तो एली जल्दी से बेलचे की तरफ बढ़ती है और वो बेलचा उठा लेती है। फिर बेलचा उठा के वो नीचे देखती है तो उसे डॉल नज़र आती है नीचे। और फिर वो सोचती है कि मैं वापस कमरे में छुप जाऊं, क्योंकि अभी डॉल वापस ऊपर आ रही है और अगर वो ऊपर आ जाएगी तो फिर वो इसको पकड़ लेगी और पकड़ के दोबारा रस्सियों से बांध लेगी। तो वो आराम से कमरे से निकल के बार बार देखने की कोशिश करती है कि डॉल कहाँ पे है और कहाँ गई। और लेकिन डॉल अभी भी नीचे ही होती है। तो वो सोचती है कि अभी मेरा नीचे जाना ख़तरे से खाली नहीं है। जब डॉल वापस ऊपर आ जाएगी और वापस आगे वाली बालकनी वाली साइड पे चली जाएगी तो मैं आराम से चुपके से नीचे चली जाऊंगी। यहाँ पे खड़ी होकर डॉल का वो वेट करती है कि डॉल ऊपर की तरफ आए। फिर जैसे ही डॉल ऊपर की तरफ आने लगती है एली जल्दी से कमरे के अंदर वापस छुप जाती है और फिर डॉल के गुजरने का वेट करती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है ताकि डॉल को एली कमरे में ज़रा सी भी नज़र ना आए। क्योंकि एली को बहुत अच्छी तरह से पता है कि डॉल को अगर पता लगा कि एली क्या कर रही है तो डॉल उसको दोबारा से रस्सियों से बांध लेगी। फिर आराम आराम से एली दोबारा निकलती है और देखती है कि डॉल कहाँ पे है। उसे नज़र आती है कि डॉल सीढ़ियों के आगे वाली साइड पे जा चुकी है। तो जल्दी से एली मौका मुनासिब समझ के जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और फिर घर से बाहर जाती है ताकि वो उस कब्र को खोद के देख सके उसके अंदर है क्या। क्योंकि एली को यकीन है कि उस कब्र के अंदर से उसे मिलेगी वो काले जादू की किताब। तो अब वो कब्र तक पहुंचती है और कब्र को खोदना शुरू कर देती है। कब्र खोदते ही एली को वो काले जादू वाली किताब मिल जाती है। अब एली को इस किताब को जलाने के लिए मिट्टी के तेल की ज़रूरत है। अब वो तेल ढूंढने के लिए वापस घर के अंदर जाएगी ताकि वो उस किताब को जला सके। तो फिर एली आराम आराम से वापस घर के अंदर जाती है और फिर तेल को तलाश करने की कोशिश करती है। एली को मिट्टी का तेल मिल जाता है। अब वो मिट्टी का तेल को वापस लेके बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर आराम आराम से पहले वो देखती है कि डॉल कहाँ पे है। डॉल नीचे वाले पोर्शन में आई होती है और उसे कमरे के सामने डॉल नज़र आती है। फिर वो वापस कमरे के अंदर दरवाजे के पीछे ही छुप जाती है कि कहीं डॉल को पता ना लग जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि अगर डॉल को पता लग गया कि डॉल की वो बुक जलाने वाली है तो डॉल इसका बहुत बुरा हश्र कर देगी। तो डॉल को जैसे ही वो देखती है तो दीवार के पीछे छुप जाती है, कभी दरवाजे के पीछे छुप के डॉल को देखती है और कभी दीवार के पीछे। तो अब वो कमरे से निकलने का वेट कर रही है ताकि डॉल आगे ना हो। फिर जब वो थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि डॉल ऊपर की तरफ जा रही है। फिर एली सोचती है कि मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना होगा
कि डॉल थोड़ी सी और ऊपर चली जाए तब मैं बाहर निकलूँ। फिर डॉल जब और ऊपर चली जाती है फिर एली चुपके से खामोशी के साथ जल्दी जल्दी घर से बाहर आती है ताकि वो जल्दी से उस काले जादू वाली किताब के ऊपर तेल छिड़क सके, क्योंकि उसने तेल डाल के उसे आग लगानी है। किताब के ऊपर तेल डालते ही एली को ख्याल आता है कि उसे जलाने के लिए उसे माचिस की भी ज़रूरत होगी। अब वो माचिस ढूंढने के लिए दोबारा से घर के अंदर जाती है ताकि वो माचिस ढूंढ के लाए और जल्दी से उस किताब को आग लगा के इस गुड़िया का काम तमाम करे, इस स्केरी डॉल का काम तमाम करे। लेकिन नहीं, घर के बाहर से अभी उसे स्केरी डॉल थोड़ी थोड़ी नज़र आ जाती है और वो वापस छुप जाती है बाहर ही और आराम आराम से जायज़ा लेती है कि घर के अंदर डॉल है कहाँ पे। फिर वो आराम से देखती है कि डॉल कहाँ पे है। जैसे वो देखती है डॉल ऊपर जा रही है तो वो जल्दी से अंदर जाती है और अंदर जाके किचन में माचिस तलाश करने की कोशिश करती है। इतने में उसे डॉल की आवाज़ आती है और डॉल उसे कह देती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। डॉल कहती है इसे रोक दो नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगी। और फिर अब एली को पता लग चुका है कि डॉल पहुंच गया कब्र के पास। तो अब एली को माचिस के बजाय पहले एक ट्रैप की ज़रूरत है, एक ट्रैप गन की ज़रूरत है ताकि वो उस डॉल को उस जाल में कैद कर सके। क्योंकि अब एली को पता है कि अगर मैं बुक को जलाने के लिए गई तो डॉल वहीं पर खड़ी है और डॉल वहाँ पर मेरा बुरा हशर कर देगी। फिर एली जल्दी बाकी घर में उस गन को तलाश करने की कोशिश करती है जिसकी मदद से वो उस डॉल को ट्रैप कर सकेगी, जाल बिछा सकेगी डॉल के ऊपर। और फिर वो ऊपर जाती है एली और ऊपर जाके उस कमरे में जाके देखती है तो उसे सामने ही टेबल के ऊपर एक अजीब सी गन नज़र आ जाती है और वो ट्रैप गन होती है। और फिर वो उसको ले लेती है ताकि वो डॉल को ट्रैप कर सके। फिर वो जल्दी से गन लेकर घर से बाहर जाती है और बाहर जाकर उस डॉल को ट्रैप करने की कोशिश करती है। अब एली पहुंच चुकी है गन लेके डॉल के सामने। अब वो डॉल को जल्दी से शूट करके उस जाल में कैद कर लेती है जो कि गन से निकलता है। अब डॉल कैद हो चुकी है और अब डॉल उसके पेरेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब एली जल्दी से वापस अंदर किचन में जाती है और माचिस उठाती है ताकि वो जाके उस बुक को जल्दी से जल्दी जला सके। तो आ गई है एली किचन में और ये ले ली उसने माचिस और अब वो जल्दी बाहर जाएगी टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि उसको पता है कि डॉल ज़्यादा देर तक जाल के अंदर कैद नहीं रह सकती। वो किसी तरह जाल से बाहर आने की कोशिश ज़रूर करेगी। फिर एली जल्दी जाती है और फाइनली वो कब्र तक पहुंचती है और डॉल वहीं पे कैद होती है उस जाल के अंदर और एली जल्दी से उस बुक को आग लगाती है। बुक के साथ ही डॉल भी जल जाती है और साथ ही उसके पेरेंट्स भी आज़ाद हो जाते हैं और उसके पेरेंट्स और एली जल्दी गाड़ी में जाते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि अब डॉल किसी को हर्ट नहीं कर सकेगी, लेकिन साथ ही डॉल अगेन उनके शीशे पे आ जाती है।